नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल 7 मिनट ट्रिक्स पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दिख रहा है उस पर लटक जाइए जिससे नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिससे ज्ञान का सागर लगातार बहता रहे और आप तक ये सारी जानकारी पहुंचती रहे। आपको बता दें बेटा, इस प्रोग्राम से जो चल रहा है हमारा 7 मिनट ट्रिक बेटा, इससे कई एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार। हमारे जैसे कई दूसरे फैकल्टीज हैं जो यहाँ पर ऐसी 7 मिनट ट्रिक्स लाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। तो सारे ट्रिक्स को देखिए जरूर और पाइए अपने एग्जाम में सीधा सीधा सवाल। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या लाए हैं आपके लिए। आज आपके लाए हैं हिस्ट्री से संबंधित ट्रिक और मुगल वंश की 7 महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे 7 मिनट के भीतर। ठीक है दोस्तों, पहला पार्ट है, अगला पार्ट ऐसे कंटिन्यू रहेगा जिससे आपको और जानकारी मिल सकेगी। मैं भास्कर प्रताप मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखिए, जब मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं, मुगल वंश की बात करते हैं तो 1526 मानते हैं कि इसकी शुरुआत हमारे देश में 1526 से 1857 क्रांति की बात की जाती है। 1526 की जब बात करेंगे, 1526 की बात करेंगे तो यहां पर बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बाबर द्वारा, पहला शासक। और आखिरी शासक के तौर पर माना जाता है बहादुर शाह जफर को। इस बीच में दूसरे शासक भी आए हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे, उन सबके बारे में बातें बताई जाएंगी आपको। लेकिन यहां पर कई बार बच्चे जो होते हैं, नए बच्चे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज में, ऑर्डर में, कि कौन पहले आया कौन बाद में। तो याद करने का ट्रिक आप ये सुन चुके होंगे कई बार, कई जगह सुना होगा, तो सबका अपना अपना ट्रिक होता है। यहां पर जो ट्रिक है बेटा वो भज साहब है। क्या है? भज साहब। याद रखिए, इसे भाई साहब बोल दीजिए, भज साहब बोल दीजिए, लेकिन अगर आप भज साहब बोलेंगे तो इससे चीजें याद रहेंगी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, बी से शुरू है, बी पे खत्म है। तो भज साहब से आपको मुगल वंश के जितने भी शासक रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि भाई कितने रहे हैं बड़े शासक। ठीक है भाई, जो ऑफिशियल तौर पर माने जाते हैं। तो बाबर सबसे पहले और सबसे आखिरी में माना जाता है बहादुर शाह जफर को। इस बीच में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब भी हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे, देखते हैं अगली खबर क्या है। बाबर से शुरुआत करते हैं और बाबर की जब बात की जाती है तो 1526 1526 से 1530 में भारत में इनका शासन रहा। इनके द्वारा जो लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो लड़ाइयां हैं, उनके बारे में यहां जानकारी दी कि कैसे आप याद कर पाएंगे। एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है जी, एग्जाम में सवाल बनता है। ऐसा नहीं है कि 1526 में सीधा वो पानीपत पहुंच गए थे, इससे पहले उनकी कई लड़ाई हुई और पहली बार पंजाब में। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है, ये याद रखिएगा। एग्जाम में अभी रेलवे एनटीपीसी के पेपर में भी सवाल बने हुए हैं। खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, घाघर या घाघरा की जब बात करते हैं, घग्गर बोला गया यहाँ पर, घाघरा की जब बात करते हैं तो 1529 और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो किस तरह से इन सारे युद्धों को याद रखा जाए? देखिए, बाबर जो है इसने 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, समझिएगा, 1528 में चांद की खोज में निकला और 1529 में घाघरा नदी पार करते हुए बाबर की 30 में क्या होगी? मृत्यु हो गई। सीधी सी बात है भाई, आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, चांद तक हर कोई पहुंचना चाहता है, चांद की खोज में हर कोई है। ठीक है जी, तो किसी की जब बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर चंदेरी से हम क्या बना दे रहे हैं? चांद। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद की खोज में, 29 में घाघरा नदी पार करते हुए, 30 में अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन? बाबर। याद रहेगा ना अब तो। पानी पिया, खाना खाया, चांद की खोज में, घाघरा नदी पार करते हुए 30 में अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी 1526 से यात्रा शुरू होती है, 1530 तक यात्रा इनकी समाप्त हो जाती है। और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सब जीती हैं, सबसे खास बात तो यही है। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे शाम को 7 बजे वाले सेशन में, या फिर आपसे बता दें बेटा अगले सेशन में पूछेंगे कि इन लड़ाइयों में कौन किससे लड़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट में सवाल इंपॉर्टेंट है और सवाल बन सकता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अनअकैडमी पर नए हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगली बात, बाबर के बाद जो कहानी आती है, बाबर से संबंधित 2 बातें और बता दें बेटा। बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल में है। बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है। दूसरी बात, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो खुद इन्होंने लिखी है और फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया गया है उसका अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा इनको। ठीक है, ये काम की बात है जो मैंने बताई है। जब हम बात करते हैं मुगलों की, तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी? फारसी लैंग्वेज थी। हुमायूं की जब बात की जा रही है, अगले शासक की, मुगल वंश की,
हुमायूं 1530 से 1556 का शासनकाल उतना अच्छा नहीं रहा इनका। हुमायूं ने 2 लड़ाइयां लड़ी, वो भी शेरशाह सूरी के साथ, और दोनों ही लड़ाइयां हारी थी। पहला था बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में था, और बैटल ऑफ कन्नौज जिसे बोलते हैं 1540 में था। याद कैसे करेंगे? देखिए, चौसा एक आम भी होता है। हुमायूं हुमायूं जो है ने चौसा आम खा के अपने कान खराब कर दिए। ज्यादा मीठा खाने से कई बार कान खराब हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी हो सकता है शॉर्ट ट्रिक्स में। तो हुमायूं ने चौसा आम खा के अपने कान खराब कर लिए हैं। कान क्या कर लिए? खराब कर लिए हैं। तो चौसा से चौसा का युद्ध 1539 में, और कान से कन्नौज आता है बेटा 40 में, ये याद रखिएगा। हुमायूं को मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। हुमायूं की जब बात करते हैं, हुमायूं नामा, इनके बारे में पूरी कथा जो है, कहानी है हुमायूं नामा, जो कि इनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मकबरा कहां पर है? दिल्ली में, याद रखिएगा। ये बातें काम की हैं बेटा, ध्यान रखिए, एग्जाम में सवाल बनते हैं यहाँ से। और हुमायूं ने चौसा आम खा के अपने क्या कर लिए? कान खराब कर लिए। चौसा किसने भिजवाया था? शेरशाह सूरी ने। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर की जब कहानी की शुरुआत होती है 1556 से 1605। मेन युद्ध, जो महत्वपूर्ण युद्ध है अकबर के, वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 की बात है। अकबर और हिमू के बीच में हुआ, अकबर जीते। उसके बाद हल्दी घाटी की जब बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत चर्चाओं में रहता है। 1576 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, अकबर जीते। ठीक है, अब देखिए, अकबर पानी में हल्दी डाल के पीते थे, इसलिए सारे युद्ध जीतते थे। सीधी सी बात है, अकबर पानी में हल्दी डाल के पीते थे, इसलिए सारे युद्ध जीते थे। जब इनके दादाजी बाबर ने पहली बार पानी पिया, तो वो हल्दी डालना भूल गए थे, इसलिए घाघरा नदी में क्रॉस करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो अकबर जो है, इन्होंने पानी में हल्दी डालकर पिया है, इसीलिए सारे युद्ध जीते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध भी महाराणा प्रताप से जीता। मकबरा कहां पर है? सिकंदराबाद। और ये कहानी मेरे दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी अगले सेशन में। एक बार मैं फटाफट आपको रिकॉल करा दूं सारी बातें जो आपके लिए काफी काम की हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए काफी काम की हैं, याद रखिएगा। इस कोड को दिमाग में रखें, अनअकैडमी पर पहली बार है तो इस्तेमाल करिए क्लास को एक्सेस करने के लिए और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए हमारे चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।